नन्द्यानन्दिमां चेनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपतिर गुपति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार हम जो जिनवरि अर्थ तीर्थ जो है विनाश भव जो मम ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को परमानुष्कार अर्घ धूप शमो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्घ धूप शमो शरण उत्पन्न जयवंत जयवंत। बहुत बढ़िया विषय चल रहा है अपना फिलहाल, और अपन एक ही चर्चा कर रहे हैं। कल भी अपन ने एक ही बात कही थी, आज भी अपन उसी चर्चा को आगे ले रहे हैं कि जीव को अपने संस्कारों का अहम होने के कारण से वो सरल होकर अपने वीतराग स्वभाव, अपने ब्रह्म स्वभाव, अपने चैतन्य आनंद में स्वभाव, कुछ भी कहला शब्दों में नहीं है वो आत्मा, वो अपने सहज स्वरूप में नहीं रहता। एक छोटा सा कारण बस, इस संस्कारों का अहम। और आज सुबह की गाथा में निकला था ना भैया, तो मैंने कितने अच्छे से कहा था कि ये राग, ये द्वेष, ये मोह, ये जितने भी परिणाम हैं, जितने भी मिथ्यात्व के, मोह के, राग के जितने भी परिणाम हैं, ये परिणाम अपनी धारा से चलेंगे। इस संस्कारों का उदय आएगा। देखिए अनादिकाल से जिस संसार में रहा है, तो क्रोध का भाव भी आएगा, राग का भाव भी आएगा, मोह का भाव भी आएगा, क्या बोलते हैं, सारे परिणाम जिस निमित्त में रहेंगे, जिन संयोगों के बीच में रहेंगे, वो परिणाम आएंगे। लेकिन उन परिणामों में उलझ के जो रह जाएगा, उन संस्कारों का अहम करके उन नाना प्रकार के परिणामों में जो रत रह जाएगा भैया, वो इस चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्ति है। सुन रहा भगवान आपने? जो उन संस्कारों में लिप्त हो जाएगा, जो उन संस्कारों में जुड़ जाएगा, जो उन संस्कारों में ममत्व कर लेगा, अपनित कर लेगा, वो जीव इस संसार के चक्रव्यूह से नहीं छूटता। और जो जीव ये जान लेगा कि इन संस्कारों से भिन्न मेरा चैतन्य, इन संस्कारों से भिन्न में ज्ञान विज्ञान में चैतन्य, इन सभी संस्कारों से बिल्कुल भिन्न मैं वीतराग स्वरूप परमात्मा हूँ, जो इन संस्कारों से रहित अपनी वीतराग ध्रुव चेतन शक्ति को जान लेगा, संस्कारों से भिन्न अपने ज्ञान आनंद स्वरूप को पहचान लेगा, भैया वो जीव इस संसार के सारे बंधनों से छूटे। अब भगवान आत्मा समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तुम्हें ये बात अंतर में बोध में आ रही है नहीं आ रही कि ये सारा संसार और ये संसार में परिणमित होने वाले संस्कार, जितने भी संस्कार हैं, ये जितने भी संस्कार है भगवान आत्मा, यदि इनका अहम रखोगे, अहम, अच्छे सुनो भगवान आत्मा, हम ये नहीं कह रहे आपके भाव नहीं बिगड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे आपको क्या बोलते हैं ऐसे उल्टे सीधे परिणाम नहीं आएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आपकी भाव परिणति नहीं बिगड़ेगी, हम ये कह रहे हैं यदि परिणाम बिगड़े, पर्याय परिणाम में विकार आया, परिणाम बिगड़े भगवान आत्मा, परिणामों में विकृति उत्पन्न हुई, उसके बाद यदि आपने अपने चैतन्य में स्वभाव का बोध जागृत नहीं किया, परिणाम तो बिगड़ेंगे भैया।
यदि इन बिगड़ते हुए परिणामों के बीच में यदि आपने अपने स्वभाव का बोध जागृत नहीं किया, अपने निरावरण चेतन में ध्रुव तत्व को नहीं जाना, आपको अपनी आत्म तत्व की प्रतीति नहीं आई, चेतनात्मा, ये है संस्कारों का। देखो 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 देखो, एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अपन ब्रह्म स्वभाव में है ना भाई, अपने सर्व आत्म प्रदेशों में शुद्ध चेतना विद्यमान है, सर्व आत्म प्रदेशों में अनंत गुणों का पिंड में गायक तत्व भगवान आत्मा होना। हमने मान लिया कि राग के परिणाम आते हैं, द्वेष के परिणाम आते हैं, जैसे निमित्त मिलते हैं, जैसे सहयोग मिलते हैं, वैसे परिणाम आते हैं भैया। और अपन क्या बोलते हैं, अपन आत्मा को भी जानते हैं, शुद्धात्मा को भी जानते हैं, अतीन्द्रिय आनंद में अपने सहज स्वभाव को भी जानते हैं। उसके बाद भी अहंकार के कारण से अपन उन संस्कारों में एक में हो जाते हैं, लिप्तमान हो जाते हैं। कौन से संस्कारों में भैया? जो संस्कार मन वचन काया जो संस्कार चल रहे हैं, अनादिकाल से जो संस्कार चल रहे हैं, अपन उन संस्कारों में एक में हो जाते हैं, एक में घुल जाते हैं, उन संस्कारों में एक में होकर बहने लगते हैं भगवान। लेकिन भगवान आत्मा इन संस्कारों में एक में होकर बहते हैं, इन संस्कारों के साथ परिणमित होने लगते हैं अपन। तो एक बात तो बताओ चेतनात्मा, एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अपने को जो अपनी आत्मा की जो प्रतीति है, जो सूरत है, जो अपने को अपने आत्मा का स्वाभिमान होना चाहिए, जो अपने अंतरात्मा को अपने गौरव होना चाहिए, जिस समय उन संस्कारों में प्रवर्तमान हो जाते हैं, जिस समय उन भाव में अपन सुखी दुखी होने के लिए अपना उपयोग उनमें चला जाता है, उस समय सबसे ज्यादा नुकसान का है। क्या नुकसान होता है? देखो, सबसे पहले देखो कि जो अपना ज्ञान में प्रकाश है अपने अंतर में, जो अपने अंदर वस्तु स्वरूप चल रहा होता है, जो अपने हृदय में निराकुलता रहती है, जो अपने हृदय में शांति रहती है, सबसे पहले वो ही भंग होती है। देख लो अच्छे चेतना, मान लो हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आज, क्योंकि सबको ये बात अच्छे समझ में आए कि मान लो किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, किसी ने आपकी इच्छा, आप देखो, ये देखो पहली गलती देखो जीव की, सावधान बहुत अच्छे से, ये जीव है इच्छाओं अपेक्षाओं का पिंड। ये जीव का जो मन है ना, ये इच्छा अपेक्षाओं का पिंड है। ये जीव का मन पुत्र से, परिवार से, बहू से, सास से, पड़ोसी से, ये जीव हर जीव से स्वार्थ रखता है। इस जीव के मन में हर जीव से कुछ ना कुछ अपेक्षा है कि ये जीव मेरे अनुसार ऐसा करे, लेकिन हर जीव का परिणाम होना है अपने कर्म उदय के अनुसार। हर जीव की व्यवस्था बनना है अपनी तत्समय की योग्यता से, अपने कर्म अनुसार, अपनी होनहार अनुसार। प्रत्येक जीव का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से। अब एक बात बताओ, सावधान आत्मा, बहुत सावधानी से सुनो आप। अब ये जीव इच्छाएं अपेक्षाएं करता है दूसरे से, कोई पति से करता है, कोई पत्नी से करता है, कोई बच्चों से करता है, आपको जिससे होती हो, कोई सबसे करता है, सबके प्रति भाव रहते कि ये ऐसा करे, ये ऐसा करे। जब अपनी अपेक्षा पूरी नहीं होती, जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती, सामने वाला अपने अनुसार परिणमित नहीं होता, तब तब आपको कलेश भाव आने लगता, द्वेष परिणति उत्पन्न होने लगती। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से जीव को आदत है ना द्वेष करने की, तत्काल द्वेष परिणाम उत्पन्न होने लगता है, तो तत्काल बुरा लगने लगता है, तत्काल उसकी निंदा होने लगती है, तत्काल उसकी चुगली होने लगती है, तत्काल उसके प्रति रोष के परिणाम, क्रोध आदि परिणाम परिणति प्रकट होने लगती है। अब ये बताओ चेतन, ये परिणामन करके तूने किसका नुकसान किया? तेरे अंतर की शांति गई, तेरे अंतर का सुख गया, तेरे अंतर की अनंत चतुष्टय में आत्मा का जो प्रकाश होना चाहिए था प्रकाश गया, तेरी समता, तेरी शांति, तेरा सुख, तेरा चैन, सबका सब एक क्षण में नष्ट हो गया। तो कौन ने नष्ट करा? कौन ने लगाया अपने सुख में आग? कौन ने लगाया अपनी शांति में आग? ऐसे राग परिणाम है भैया। किसी से बहुत तीव्र राग, बहुत तीव्र राग, बहुत तीव्र मोह का परिणाम भैया उसी की चिंता में निकल रहा है, उसी की चिंता में निकल रहा है दिन, उसी की चिंता में निकल रहा है। बता भगवान जी, पर पदार्थ की चिंता करके, पर पदार्थ के प्रति सोच के तुमने क्या करा? तुमने काय में आग लगाया? जो तुम्हारे पास तत्व का चिंतन है, जो तुम्हारे अंतर अपने त्रिकाली का प्रेम है, जो तुम्हारे अंतर अपने ज्ञायक तत्व से वात्सल है, जो थोड़ा बहुत अपन वस्तु स्वरूप को जानते हैं, जो अपने चित्त में शांति है, जो अपने चित्त में आनंद है अपने स्वभाव का, अपन इन राग देश या मोह की परिणामों में रत होके इनमें आग, अपने सुख चैन में आग लगा देते, शांति में आग लगा देते।
व्यर्थ में विकल्प 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 विकल्प, व्यर्थ में चिंता और विकल्प चलते हैं। लेकिन अपने को अपने अपन मूर्ख आत्मा, अपने को पता होने के बाद भी कि भगवान जी ये पर निमित्त है, ये पर्याय है, ये परिणाम अपनी योग्यता से प्रकट हुए, यदि इनमें अपन जुड़े तो अपनी अंतर आत्मा से अपने उपयोग का विरह हो जाए। बड़ी मुश्किल से आत्मा का श्रद्धान हुआ जीव, अनंत काल के बाद तुझे ये पता लगा है कि तेरे अंतर में सुख चेतन संपदा है, और ऐसी सुख चेतन संपदा को जानने के बाद अब तुझे आत्मचिंतन, तत्व चिंतन और आत्मिक आनंद, आत्मा का रस आता है। लेकिन चेतन आत्मा अनादिकाल के संस्कारगत निमित्त बिगड़ते हैं, संयोग बिगड़ते हैं, मन के अनुसार परिणाम तो किसी का नहीं होता। भगवान आत्मा जब राग देश के परिणाम आते हैं, मोह ममत की धाराएं चलती हैं, उनके चिंतन में रत होके तू अपनी चेतना में आग लगाता है। ये है जीव का अपराध। जहां ध्रुव तत्व की प्रतीति रहना चाहिए थी, जहां अपने शाश्वत सुख का प्याला अंतर में घटना चाहिए था, जहां आम ब्रह्मास्मि सिद्धाम की गर्जना होनी चाहिए थी, संसार दुखम जय नरव्रतम, जहां संसार के घटने वाले हर एक परिणाम से विरक्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि संसार दुखों का घर ही है। यहाँ किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अरे 6 खंड के राजा चक्रवर्तियों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, जिनके पास सब कुछ था। इच्छाओं का कोई आदि और अंत नहीं है। भगवान आत्मा संसार दुखम, दुख रूप है। जैनर विरक्तम, जो विरक्त है, ते समय शुद्धम, वो जानता है अपने शुद्ध समय। जिन वक्त दिष्टम, जिन भगवान ने जो देखा है, जो देखने के लिए कहा, पहचानता है वो वितरागता को और सबसे पहला काम करता है वो। सुन लो रे भगवान आत्मा, गुरुदेव की माला रोहन जी में गुरुदेव ने पहले ही मोक्ष का मार्ग खोल दिया था और समझा दिया था। वो क्या करता है, मिथ्यात मय मोह राग आदि खंडम, मिथ्यात का, मत का, मोह का, राग आदि का खंड खंड कर देता है। अर्थात इन विकल्पों की धारा में नहीं बहता, ना क्रोध में बहता, ना मान में बहता, ना अपमान में बहता, सहज और सरल रहता भैया, सबसे जजनैन उत्तम क्षमा। क्यों? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ करता, कोई ना राग का करता है, ना कोई द्वेष का करता है, एक द्रव दूसरे द्रव से कोई संबंध नहीं रखता, सब गायक तत्व भगवान आत्मा है, चेतन। लेकिन ऐसे सत्य की सुरति तो आए जीव को, ऐसे निराकार निरवलंबन अपने गायक में वीतराग तत्व की सुरत तो आए। भगवान कोई किसी का कुछ नहीं करता, सब ज्ञान में आत्म सत्ता है, सब गायक मात्र स्वरूप है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं। भैया इतनी बात है क्यों? क्योंकि भगवान अनंत काल के बाद जो वीतराग अनंत स्वरूप तुम्हारी अंतर आत्मा की स्वानुभूति में प्रकट हुआ है, सुन रहा है चेतन आत्मा, अनंत काल के बाद जो शुद्ध वीतराग स्वरूप तुम्हारे स्वानुभव में प्रकट हुआ है, तुम्हारी अंतर आत्म अनुभूति में जो शुद्ध वीतरागता का जन्म हुआ है, श्रद्धान का जन्म हुआ है, ज्ञान का जन्म हुआ है, भगवान आत्मा वो सुरति से, अंतर प्रतीति से, वो अपने अंतर श्रद्धान से बिल्कुल एकदम वज्र की तरह पक्का है। अपनी आत्म सुरति किसी भी कीमत पे नहीं जानी चाहिए। अपने निरावरण निराकार जो अपना वीतराग परम पारणामिक चैतन्य में आत्मा है ना, जैसे वीतराग परम आत्मा की शुद्ध आत्म स्वभाव की प्रतीति किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। एकमात्र गायक तत्व, एकमात्र ज्ञान विज्ञान में आत्मा, एकमात्र सिद्ध स्वरूप आत्मा, एकमात्र गायक तत्व परमात्मा अपने परम पारणामिक वीतराग अनंत चतुष्टय में पूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण इस जगत को प्रकाश करने वाला वीतराग तत्व हूँ। मैं मन की इच्छाओं में, मन के सुख दुख में परिणमित होने वाला मैं मूढ़ नहीं हूँ। मन के मोह में फंसने वाला मूर्ख होता है। तो भगवान मन के सुख दुख से परे जो है वो परम ब्रह्म है, वो दिव्य चेतन स्वरूप है, वो तीनों लोगों का प्रकाश। कोई काम नहीं हो रहा तो अपनी तत्समय की योग्यता से नहीं हो रहा, कोई काम हो रहा है तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, कोई काम कोई कर रहा है तो वो अपनी योग्यता से हो रहा है, कोई काम कोई नहीं कर रहा है तो वो अपनी योग्यता से नहीं कर रहा। प्रत्येक पुद्गल द्रव अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, लेकिन यह कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर रहा। चेतनात्मा सर्वेन सुखमय, सर्व जीव अपने सुख स्वभाव में है बस। भगवान जी यहाँ आकुलता जैसी कोई वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूपी प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मन के सुख दुख मोह राग आवरण से परे हूँ, मुझमें
परम निरंजन भाव ज्ञाता स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। मुझमें परम निरंजन शुद्ध चेतना मेरी ज्ञान विज्ञान में आत्मशक्ति प्रकाशमान हो रही है। मैं तो शुद्ध ज्ञायक परमात्मा हूँ। भगवान जी मेरे ज्ञान भाव में कौन सा अंतर है? मैं तो शुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। मेरी अंतर आत्मा मेरे निर्विकल्प स्वभाव में कौन सा आवरण है? जीता जागता चैतन्य में वीतराग स्वभाव मेरा शुद्ध बुद्ध आत्मा, मेरे ऐसे चैतन्य में आत्मा में कौन सा अंतराय है बताओ तो? शुद्ध चेतना है ना मेरा स्वभाव, शाश्वत शुद्ध चेतना है ना मेरा स्वभाव। लेकिन चेतन आत्मा क्या कभी विश्वास होता है कि शुद्ध चेतन में तो स्वभाव है मेरा शुद्ध 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 और मात्र शुद्ध शुद्ध चेतन में स्वभाव है। अंतरात्मा एक बहुत अच्छी बात सुनो, तुम्हें ऐसे शुद्ध आत्म स्वरूप की, ऐसे अपने ब्रह्म में अखंड ज्ञान विज्ञान स्वभाव की जिस समय प्रतीति टूटती है अंतर चतुष्ट स्वभाव की, जिस समय तुम अंतर चतुष्ट स्वभाव की प्रतीति से अलग होते हो, अंतर आत्मा की प्रतीति से रहित होते हो, उस समय तुम्हारे जीवन में विकल्पों का जन्म होता है। सुन रहे हो? जिस समय जिस काल में तुम अपने अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव की प्रतीति से विलग होते हो, अलग होते हो, जिस समय तुम अपने निराकार निरंजन स्वभाव की प्रार्थना करते हो, अपने वीतराग परम ब्रह्म में जो अतीन्द्रिय आत्मा है ना, ऐसे परम अनंत जो अनंत चतुष्टय में आत्म स्वरूप है, जिस समय तुम इसकी प्रार्थना करते हो उस समय तुम अपनी अंतरात्मा के सहकार से अलग होते हो। तो जिस समय तुम अपनी अंतर आत्मा के सहकार से अलग होते हो चेतन आत्मा, उस दिन चतुर्गति की यात्रा का परिभ्रमण 84 लाख योनियों का परिभ्रमण प्रारंभ हो जाता। क्या कर रहा हो भोले चेतन? क्या कर रहा हो ज्ञानी जीव? अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का बोध नहीं आ रहा? क्या कर रहा है चेतन आत्मा? अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व का बोध नहीं आ रहा तुझे? इस सर्व शुद्ध प्रकाशमान में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो, चतुष्टय में अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व भगवान आत्मा हो। क्या तुझे ऐसे अपने शुद्ध बुद्ध चिदानंद में अपने आत्म स्वभाव का बोध नहीं है? बोध भगवान जी बोध। अरे अबोध 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 बालक की तरह जीवन जी रहा हो भगवान। गुरुदेव के शिष्य होने के बाद भी ऐसे ऐसे पागल में जीवन जी रहा हो, ऐसे इंद्रिय विषयों की वासनाओं में जीवन जी रहा हो जिनसे विरक्ति नहीं आ रही। लगता दोपहर में वैराग्य की चर्चा करनी चाहिए, वैराग्य का विषय उत्पन्न करना पड़ेगा भैया कि क्रोध से वैराग्य आए। क्रोध आत्मा को जलाने वाला है, राग से वैराग आए, राग आत्मा को इस संसार के मोह ममत्व राग आदि के परिणाम इस संसार में डुबाने वाले हैं। इन सबसे विरक्ति का भाव आए, चित्त विरक्त हो जाए झूठे संसार से। गुरु महाराज कह रहे हैं संसार दुख रूप तो लगे भगवान आत्मा, तेरी अंतर आत्मा को बोध तो हो इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब दुख का कारण, सब दुख का कारण है। एक भी कारण नहीं संसार में सुख का। धर्म बिना कहीं भी सुख नहीं है चेतना, और धर्म है वस्तु स्वभाव धम्मा चेतना लक्षणों धम्मा चरित्र खलु धम्मो। भगवान जी एकमात्र धर्म है स्वभाव के आचरण, एकमात्र धर्म है अपनी ब्रह्म दिव्य चेतन शक्ति में, एकमात्र धर्म है तुम्हारे सम्यक में, एकमात्र धर्म है अनंत चतुष्टय के प्रकाश में, एकमात्र धर्म है तुम्हारे अखंड अवेद में वीतराग परम ब्रह्म में निरंजन आत्मा हूं। एकमात्र धर्म है तुम्हारी चेतना। तो चेतन आत्मा जहां एकमात्र धर्म है, जहां एकमात्र धर्म है भैया, उस एकमात्र ध्रुव स्वभाव की प्रतीति तुम्हें कितनी आती है? देखो भैया एक बात पता है आपको, अपन सुबह दोपहर शाम और रात 4 टाइम चर्चा, चारों टाइम सुबह ध्यान से लेके और 3 टाइम चर्चा, अपन चार टाइम क्या बोलते अभ्यास करते हैं। क्यों करते हैं? कि अनादिकाल से राग देश मोह के परिणाम चल रहे हैं, और ये जिनेंद्र भगवान की देशना सुनते समय, भगवान की वाणी सुनते समय अपने को उन संस्कारों से मुक्त होके अपने आत्म तत्व की प्रतीति का, अपनी अंतर आत्मा की जो अंतर चिंगारी अपने अंदर दबी रहती है, जो ज्ञान विज्ञान का अंकुरण अपने अंदर है, उसका उभार हो जाता है।
उस ब्रह्म में चेतना का प्रकाश हो जाता है। इस चर्चा अंतरात्मा का विश्वास बढ़ के सामने निकल आता है। तो राग देश की जितनी धाराएं चलती हैं, मोह आदि के जितने परिणाम चलते हैं, उन परिणामों में अंतराय आ जाता है। ये तो कहा खंडन, वो अज्ञान भाव का खंडन हो जाता है। तो भैया चिद्रूप चेतन ब्रह्म में आत्मा हूं, इसे आत्म तत्व का मंडन होता है, आत्म तत्व की प्रतीति आती है। भगवान आत्मा जब बार बार ऐसी प्रतीति बढ़ती है, जब बार बार ऐसा बोध बढ़ता है, जब बार बार अंतर से हुंकार आती है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, पूर्ण ब्रह्म, केवल ज्ञान दर्शन में चतुष्ट आत्मा, जब बार बार ऐसा अंतर से इलाज आता है, जब बार बार आत्मा की ऐसी प्रतीति बढ़ती है, जब बार बार अंतर चतुष्ट स्वभाव का ऐसा बहुमान आता है, तो चेतन आत्मा ये बार बार आने वाला उत्साह है, ये बार बार उत्पन्न होने वाला उल्लास, ये बार बार खिलने वाला अंतर का कमल जो बार बार प्रफुल्लित हो जाता है। भैया ये ही तो गुरुदेव खंडन कह रहे हैं कि अनंत काल के बाद उन्हें मोह की, राग की, देश की, कर्तव्य की, भुक्तत की, इन धाराओं को खंडन कर दिया। अब सुबह दोपहर शाम 4 टाइम अभ्यास इन संस्कारों का खंडन करने के लिए कर, इन संस्कारों का खंडन हो जाए और अपने ब्रह्म में स्वभाव की प्रतीति और बोध आ जाए। भगवान जी यही खंडन है कि अंतरात्मा से ललकार उत्पन्न होके आ जाए, अंतरात्मा से हुंकार उत्पन्न होके आ जाए, अंतरात्मा से वीतराग में तत्व की गहरी अनुमोदना निकल जाए, अंतरात्मा से चेतन लक्षण में तत्व का प्रकाश निकल जाए और वस्तु स्वरूप सरलता से पी जाओ। भैया कोई कुछ करता धरता नहीं है, सब कुछ होता जाता है। अरे अरे परिणाम बिगाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा आत्मा, निंदा करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्रोध करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं कसाय करने से कुछ नहीं मिलेगा, लोभ करने से कुछ नहीं मिलेगा, किसी को लूटने से छल करने से कुछ नहीं मिलेगा, किसी को बुरा कहने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे तू अपने अंतर आत्मा में अपने शुद्ध चेतन प्रकाश का अनुभव करेगा तो तुझे परम ब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप जो आत्मा है उसका परम प्रकाश है। बोध ओ चेतन आत्मा, ओ प्यारे चेतन आत्मा है बोध। अंतर में श्रद्धा धार अनंत चतुष्टय में आत्मा, यह स्वयं का स्वभाव है। श्रद्धाधार चेतन आत्मा, श्रद्धाधार वीतरा। और भोली आत्मा कितने सरलता से देखो, अब तो मोक्ष मार्ग, पहले तो विश्वास नहीं होता था अपन क्या साधना कर रहे हैं, पहले तो समझ में नहीं आता था कि अपन अपने जीवन में क्या करना है, बुद्धि में उलझ जाते थे, विकल्प में उलझ जाते थे, उदाहरण में उलझ जाते थे, अपन ही यहाँ वहां की चर्चा में उलझ जाते थे। लेकिन अब तो हथेली पे रखा हुआ मोक्ष मार्ग रहा है कि ये है मोक्ष मार्ग। गुरु महाराज बता रहा है ये है मोक्ष मार्ग। जो खंडन हो रहा है ना राग आदि का, बार बार प्रतीति झूल रही ना अंतरात्मा की, इन लगे ये है मोक्ष मार्ग, ये है मुक्ति का द्वार। लेकिन चैतन्य आत्मा ऐसे मुक्ति का द्वार प्राप्त करने के बाद भी तुझे अपने ब्रह्म में अचिंत वीतराग स्वभाव की वैसी महिमा आ रही, मनमानी करने में लगा। सही बता दे आत्मा, सही बता दे कि ऐसे वीतराग अखंड चैतन्य घन परमात्मा ऐसे परिणामों का खंडन करके अपने वीतराग स्वभाव का मंडन हो ही रहा अपने अंतर में। अपन दिन रात यही अभ्यास कर रहे हैं। चारों टाइम की चर्चा सुन लो आप, एक ब्रह्म में वीतराग शक्ति के अलावा और कोई भी बात नहीं करते अपन, तो यहाँ वहां की बात ही नहीं, एक ही तत्व को उकेरते हैं, एक ही तत्व को, ज्ञान में मूर्ति को, शुद्ध ब्रह्म में प्रकाशमान जो अपना अंतर चतुष्टय में आत्मा है वहां उसको उकेरते हैं, उस ब्रह्म में शक्ति को उकेर देते हैं, पूरा सामने लाके बिल्कुल सामने रख देते हैं। देखो ये है तुम्हारा ब्रह्म में अतीन्द्रिय हाथ, बस परमात्मा पद को सामने रख देते हैं भैया, बिल्कुल ऐसा स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ शब्दों के रूप में वो वीतराग जिन शासन आंखों के सामने झूलता है। चारों टाइम गहन प्रतीति बढ़ती है, गहरा विश्वास बढ़ता अपनी अनंत चतुष्टय में आता है, गहरी आस्था बढ़ती है, गहरा मैंपना आता है, मैं ब्रह्म मात्र हूं। इस अपनी चेतन शक्ति में गहरा मैंपना आता है। भगवान जी इस गहरे मैंपने के साथ, इस गहरे जो ये अनंत स्वभाव है ना अपना चेतन में आत्मा ना, इस गहरे स्वभाव के मैंपने के साथ, इस अंतरात्मा की गहराई के साथ भगवान जी इस अनंत चतुष्टय के सहकार में अपना समय निकालो ना चेतन। क्यों राग देश मोह में मर रहे हो, क्यों अपनी दुर्गति का मार्ग चल रहा हो? भैया अभी भी कह रहा दुर्गति का मार्ग, अरे भैया हम ये कह रहे हैं कि इसे ब्रह्म में बोध को प्राप्त करके भी
ऐसे चैतन्य में बोध को प्राप्त करके भी तुम कहाँ संस्कारों में सत्यता मान रहे हो। देखो संस्कारों में सत्यता मानते हो ना, भाव थोड़ी देर के लिए बिगड़ते हैं, लेकिन तुम उसमें सत्यता मान लेते हो ना, तुम्हें ज्यादा देर तक दुख होता है, ज्यादा देर तक अंतराय आता है अपनी अंतराय। ज्यादा देर तक तुम इधर उधर के किसी परिणाम से दुखी हो जाते हो ना, तो ज्यादा देर तक के लिए आवरण आता अपने भीतर स्वभाव है। गुरु महाराज कहना है जितना ज्यादा आवरण आएगा, ज्ञान आवरण स्थावर गति में जाओगे। ज्ञान स्वभाव में आवरण डालोगे, ज्ञायक स्वभाव के सहकार, ज्ञान स्वभाव के सहकार में आवरण डालोगे, स्थावर गति में जन्म हो जाए। इसलिए अपने को कि मनुष्य भाव है, मनुष्य भाव में साधु समाधि की बाहर की साधना तो नहीं हो रही भैया, लेकिन अंतर में जो चतुष्टय में स्वभाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसकी साधना तो हो सकती है ना। मैंने आपको परसों भी बताया था सुबह की चर्चा में, साधु धर्म की साधना नहीं हो रही, व्यक्ति धर्म की साधना नहीं, श्रावक धर्म की साधना में रत्नत्रय प्रकट हो सकते ना भगवान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की निर्मलता को साध सकता है, आराधना कर सकता है। सम्यक श्रद्धा जगा के इन रत्नत्रय में अभेद पुंज को, सम्यक की श्रद्धा की निर्मलता को इस भूमिका में, आवृत्ति की भूमिका में सम्यक दर्शन की कितनी निर्मलता को बढ़ा सकता है, कितनी निर्मलता को बढ़ा सकता है। सम्यक दर्शन की निर्मलता को बढ़ने का मतलब समझते हो? नहीं समझते, हम बता दे रहे तुम्हें। सम्यक दर्शन की निर्मलता के बढ़ने का मतलब समझ रहे हो कि ये जीव आत्मा व्यवहार से पहले, व्यवहार से ये जीव आत्मा वस्तु स्वरूप का सिद्धांत करके जितनी चाहे उतनी आत्मा की प्रतीति को बढ़ा सकता है। 24 घंटे भी आत्मा की प्रतीति रख सकता है निर्विकल्प तत्व। और भैया निश्चय से कि शुद्ध आत्म स्वभाव के निर्विकल्प अनुभव में डूब जाए, जितना चाहे उतना डूब सकता है। दिन में 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार नहीं, जितना प्रसाद बढ़ा लेगा, जितनी सम्यक की निर्मलता कर लेगा, जितना दर्शन उपयोग की पकड़ कर लेगा, उतना सहज इसका शुद्ध सम्यक दर्शन होगा, उतना उतना ज्यादा इसकी अंतरात्मा का प्रकाश होगा। लेकिन भगवान आत्मा, अंतरात्मा का प्रकाश, शुद्ध चेतना का प्रकाश, मैं शुद्ध ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूँ, परम ब्रह्म में अतीन्द्रिय मेरा चतुष्ट स्वभाव है, मैं ज्ञान विज्ञान में चेतना हूँ, मेरे परिपूर्ण ब्रह्म वीतराग तत्व में मेरे पूर्ण ब्रह्म स्वभाव अखंड अवैध आत्मा में स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये गायक तत्व भगवान आत्मा। ए चेतन, इतना सुन के भी तेरी चेतना जागती है नहीं? अरे अनंत अनंत काल हो गए, आत्मा को विस्मरण करके अनंत अनंत काल बीत गया, राग देश कसाय करते करते अनंत अनंत काल बीत गया। अब तो संकल्प लो। सुबह अपने तत्व देश में संकल्प लिया था ना कि गुरुदेव ये राग देश कसाय के कारण से अनंत काल से मेरी आत्मा में अंतराय कर्म डाला हुआ था, मेरी अंतर आत्मा को नहीं पहचाना, मैंने अंतराय डाला, अपनी अंतर आत्मा में आवरण डाला। लेकिन अब अंतराय डालने की बारी है राग देश की धाराओं में। अब इन राग देश कर्तव्य भक्त की धारा में अंतराल डाल के हम अनंत काल के इन संस्कारों को खत्म करके, इन संस्कारों में आग लगा के अपने ज्ञान तत्व की प्रतीति को निरावरण रूप से अपने ज्ञान स्वभाव मात की प्रतीति को जयवंत रखेंगे। हम अपने ब्रह्म में स्वभाव में झूलेंगे चेतना। याद है सुबह का संकल्प? चाहे कितने ही आवरण आए, चाहे कितनी बाहर की स्थितियां परिस्थिति बिगड़े, चाहे बुद्धि में, संयोग में, निमित्त आदि में, चाहे कुछ भी परिणमन हो, लेकिन हमारा तो एक अखंड ब्रह्म स्वरूप में, चाहे ज्ञायक चेतन में परमात्मा ही प्रकाश में है। इस प्रकाश के अलावा और कहीं कुछ नहीं। ऐसे परम प्रकाश में अपनी आत्मा को देखो चेतन, ऐसे शुद्ध प्रकाश में अपनी आत्मा को देखो। ये तुमने अपने संस्कारों को नहीं तोड़ा, पकड़ के संस्कार हैं तुम्हारे बहुत तीव्र। यदि चेतन आत्मा तुमने अपने पकड़ के संस्कारों को नहीं तोड़ा, तो इस पकड़ में, इस अकड़ में, इस झूठे अहंकार में तुम स्वयं मिट जाओगे, स्वयं मिट जाओगे, पर्याय मिला जाएगी मनुष्य भाव। तो चेतन आत्मा न जाने कहाँ भटकना। इसलिए कह रहे हैं ना, जितना अपना ज्ञान और दर्शन निर्मल हो जाए, यही साथ जाएगा भगवान। जितने अपन इस चतुर्गति में जो भटक रहा है ना, जितने संस्कार चल रहे हैं राग देश मोह के, जितना अपन इन संस्कारों का खंडन करके, जितना अपनी आत्म प्रतीति को अपन इस भाव में जागृत कर लेंगे, इस भाव में अपन जितने अपने दर्शन ज्ञान की निर्मलता को उपलब्ध कर लेंगे, या ये निर्मलता अपने साथ अपन जिस गति में चले जाए, एक गति में जाएंगे ना, जिस गति में जाए ये निर्मलता अपने साथ जाएगी। कर्म तो साथ जाएंगे ही जाएंगे,
जो बंधेंगे अभी, लेकिन ये आत्मा की निर्मलता जाएगी, साथ में दर्शन ज्ञान की निर्मलता जाएगी। ये दर्शन ज्ञान की निर्मलता जाएगी ना, तो कोई भी कर्म से जुड़ा नहीं होगा। किसी भी भाव में चले जाओ, सम्यक दृष्टि की रीत मोहे लागे अडापटी, बाहर नारक कित दुख भोगत, अंतर समरस लटक। ये आत्म प्रतीति का संस्कार, ये आत्म प्रतीति रूप अपनी अंतर आत्मा का बोध, ये ब्रह्म में अखंड शक्ति का नाद तुम्हारे साथ जाएगा, और ये चेतन शक्ति तुम्हारे साथ जाएगी ना, इस ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसी दर्शन ज्ञान की निर्मलता जाएगी ना, आत्म चतुष्टय तत्व का बोध जाएगा ना, इस पूरे ब्रह्मांड में, इन तीनों लोकों में तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। जीवात्मा, तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। तुम अनंत चतुष्टय के धारी चैतन्य तत्व भगवान। इस श्लोक में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। चाक्र भोले आत्म चेत जा रे गायक, ज्ञान में आत्मा चेत जा, अपने चैतन्य स्वभाव के अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। चेत जा, चेतन चेत, आत्मबोध को जगा ले रे पगले, अपने चिदानंद में आत्मा को, सुख में शाश्वत स्वरूप को, अंतर आत्मा की बोध को जगा ले रे पगले। अरे आत्म बोध नहीं जागा तो तू कहाँ जाएगा, तुझे कुछ पता नहीं। अरे मान लो तू देव भी हो गया, तुझे आत्मबोध नहीं रहा तो अनादिकाल के राग देश मोह के संस्कारों में बहता रहेगा। और भगवान जब देव आयु का अंत होगा ना, माला मुरझाएगी, आत्रोध परिणाम से दुर्गति एक इंद्रिय पर्याय में चलेंगे। ये दशा किसकी, जो मिथ्यात्व सहित है, जिसे अपनी चेतन में ब्रह्म आत्म शक्ति का बोध नहीं है, जिसे अपने अंतर में उज्ज्वल होते हुए, सर्व रूप में, सर्व अंग में प्रस्फुटित होते हुए, जिसे अपने शाश्वत ब्रह्म स्वभाव का, अपनी दिव्य चेतना का बोध नहीं है, ये उस मूढ़ जीव की दशा है कि वो देव आदि पद प्राप्त करके भी एक इंद्रिय पर्याय। भगवान आत्मा, यही तुम इस संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो एक निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा सुन रहे हो, भोली आत्मा सुन लो रे। यदि तुम अपने निर्विकल्प निराकार में वीतराग भगवान आत्मा इस चैतन्य स्वभाव का बोध उपलब्ध कर पाते हो, प्रतीति में यदि इस परमात्म तत्व प्रकट कर पाते हो, अरे चेतनात्मा, यदि ये सब परम ब्रह्म में, प्रकाश में, ज्योति स्वरूप आत्मा है, तुम्हारे अंतर आत्मा के रोम रोम प्रदेश प्रदेश से उछाल लगाता, मैं ब्रह्म में वीतराग ध्रुव चेतन शक्ति हूँ। यदि ऐसी रोम रोम से गर्जना होती है तो मैं किसी से प्रमाण लेने नहीं जाना, मैं किसी से पूछने नहीं जाना कि तुम्हारे अंतर में सम्यक है या नहीं है, तुम्हारे अंतर में सम्यक दर्शन की निर्मलता हो रही है नहीं हो रही, तुम्हारे अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो रहा है नहीं हो रहा, किसी से पूछने नहीं जाना। ये तुम्हारे अंतर में शोर उछल रहा है, तुम्हारे अंतर में अपनी ब्रह्म में वीतराग शक्ति से मैं पना उछल रहा है, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा अतीन्द्रिय अलौकिक तत्व का आनंद चल रहा है, तो तुम्हें किसी से पूछने नहीं जाना कि तुम्हारा ज्ञान दर्शन निर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा। तुम तो अपने ऐसे अभेद स्वभाव में बिल्कुल और तेजी से स्थिर हो जा, इस प्रकृति को और बढ़ा लो, इस अंतर आत्म बोध को, इस चैतन्य शक्ति के ध्रुव प्रकाश को और गहरा कर लो, इस ध्रुव तत्व के प्रकाश को और गहरा कर लो। अरे ये मोक्ष मार्ग में बहुत सारे रास्ते हैं, हर रास्ता सम्यक दर्शन से होकर गुजरता है, हर रास्ता सम्यक ज्ञान से होकर गुजरता है, हर रास्ता सम्यक चारित्र से होकर गुजरता है, लेकिन चलने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। तुम्हें अंतर्बोध से ही, आनंद से ही उछल रहे हो, तुम्हारा रास्ता भी सम्यक दर्शन ज्ञान से होकर निकल रहा है। बस कहने का फर्क है, बताने का फर्क है, साधना का तरीका अलग है, लेकिन साधना तो एक ही है जो तुम्हारी दृष्टि में है कि मैं वो ब्रह्म स्वभाव में आत्मा हूँ। जय शुद्ध दृष्टि, गुरुदेव तो कहते स्पष्ट कि वे शुद्ध दृष्टि, जय शुद्ध दृष्टि, वो शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधम, प्रयोजनभूत तत्व को साध रहा है, उसकी श्रद्धा बढ़ा रहा है, लेकिन उसका श्रद्धान बढ़ाने का तरीका अपना है, उसकी मोक्ष मार्ग की उन्नति अपनी है, उसका मोक्ष मार्ग का प्रकाश अपना है। वो ज्ञान मार्ग से अपने अनुसार ज्ञान मार्ग से चल रहा था। सर्वज्ञ भगवान ने जो ज्ञान मार्ग दिया है, उस ज्ञान मार्ग को स्वयं की योग्यता से ग्रहण करके चल, भगवान की आज्ञा में, भगवान के वचनों की श्रद्धा में है। और ऐसा योगी, ऐसा साधक, वो अपने अनंत चतुष्टय में, रत्नत्रय प्रकाश में
भैया आनंदित है, मस्त है, मस्त मोला है अपनी आत्मा की मस्त। ओ चेतन आत्मा, तुम बताओ, तुम मस्त हो या नहीं हो अपने चैतन्य की मस्त? तुम्हें तुम्हें मस्ती छा रही नहीं छा रही अपने चतुष्ट स्वभाव की? ए चेतन आत्मा, तुम्हें रुझान लग रहा है नहीं लग रहा अपने वीतराग तत्व का? ओहो चेतन में आत्मा, शुद्ध प्रकाश में गायक तत्व भगवान आत्मा, रुझान लग रहा है नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? भगवान जी एक बात कहें, यदि इतनी शुद्ध वीतराग वाणी सुन के भी तुम्हारे अंतर आत्मा का, तुम्हारे अंतर चतुष्ट में स्वभाव है, तुम्हें रुझान नहीं लग रहा ना? भगवान जी कैसे अंधे हो रहे हो, कैसे बहरे हो रहे हो, कैसे पागल हो रहे हो कि इसी वीतराग में वाणी को पाके भी पर्याय परिणमन में अटक रहे हो? अरे तुम दूसरों से मिलान करवाने जा रहे हो, तुम यहाँ वहां भटक रहे हो भगवान आत्मा। तुम्हें किसी से मिलान करने की जरूरत क्या है जब भगवान की वाणी से मिलान हो? कैसे पागल हो रहा हो, बहिरंधे हो रहा हो, बहिर्भेरे हो रहा हो, नाना प्रकार की उलझन में उलझे हुए हो? अरे आत्म तत्व का बोध जगाओ ना, अंतर आत्म स्वभाव का बोध जगाओ ना चेतन आत्मा। आत्म स्वभाव का बोध जगाते ही सारे विकल्प अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे। देखो भैया, लाख बात की बात एक, बस निश्चय जो अपना आत्म तत्व है उसे कैसे भी अपनी सुरति में, अपनी श्रद्धा में, अपनी प्रतीति में जीवन कर लो। अखंड ब्रह्म स्वभावी जो आत्मा है ना, उसमें कैसे भी मैं बना जमा लो अपना, मैं अखंड ज्ञान घन पिंड भगवान, कैसे भी उस शक्ति में लय हो जाओ, बस इसका निश्चिंत हो, सारे संस्कार टूट जाएंगे। गुरुदेव ने कितना निर्भय कहा अपने को, तो उन्होंने कहा ना कि जो शुद्ध समय को साथ रहा है वो क्या कर रहा है गुरुदेव? तो जिन भगवान ने जो दिखाया है जो शुद्ध समय को, वो क्या कर रहा है? तो कह रहा है मिथ्या आदि अनंत राग आदि संस्कार है ना, उनमें आग लगा रहा है। कैसा आग लगा रहा है गुरुदेव? निमित्त से संयोग में उसके परिणाम तो आ रहा है, लेकिन उन परिणामों के बीच में वो उलझ नहीं रहा, उन पर्याय धाराओं में वो रत नहीं हो रहा। क्या कर रहा है? वो अपनी आत्म तत्व की प्रतीति को, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की ब्रह्म तत्व की, अपने अलौकिक अचिंत स्वरूप जो अपना चिंतामणि रत्नाकर परमात्मा तत्व है ना, उसकी शंखनाद में, अपने अहम ब्रह्म की गर्जना में, मैं मूर्ति ज्ञान ज्ञान, मैं मूर्ति दर्शन ज्ञान संयुक्तम, मैं ज्ञान दर्शन में मूर्त हूँ। जैसे आत्म तत्व की, अंतर आत्म तत्व की, अंतर आत्म बोध की प्रतीति में ये मस्त और आनंद, आत्म प्रतीति में मस्त है भगवान जी। वो है सच्चा साधक है, वो है शुद्ध साधक, वो है संसार के बंधनों से मुक्त साधक, जिसे मैं ब्रह्म तत्व, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, जिसे ऐसी अहम अपनी वीतराग सत्ता का अहम बरत, जैसे अपनी ऐसी शाश्वत सत्ता का अहम बरतता है, जिसे ऐसे सुख अतीन्द्रिय आनंद में जो अपना आत्मा है ना, जिसे ऐसा अपना अनंत चतुष्टय में अतीन्द्रिय आत्मा जिसे बरतता है कि ओहो ये रहा दिव्य प्रकाश, इसके अलावा क्या चाहिए? क्या ढूंढ रहा है इसके अलावा? ओ भगवान जी सुना बताओ तो, अंतर आत्मा के सुख के अलावा, अनंत चतुष्टय में आत्मा के प्रकाश के अलावा क्या तू क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है? और कुछ ढूंढ रहा है क्या? अनंत चतुष्टय में प्रकाश में आत्मा, परिपूर्ण दिव्य चेतना, अपना अखंड जो गायक तत्व है, इस परमात्म प्रकाश के अलावा तू क्या ढूंढ रहा है? और कुछ ढूंढ रहा है क्या भैया? ये तू और कुछ ढूंढ रहा है तो तू अज्ञानी है, या तू और कहीं भटक रहा है, संसार के विकल्पों में उलझा हुआ है, तू महामूर्ख है चेतन आत्मा। क्योंकि संसार में कोई भी कुछ भी कहीं भी कोई काम का नहीं है। मैं ज्ञान विज्ञान में ध्रुव चेतन शक्ति हूँ, ये परम प्रकाश ही अपने लिए परम उपाधि है। आज सल्टो तो, कल सल्टो तो, और अनंत काल बाद सल्टो तो, एक अखंड ब्रह्म तत्व के सहकार के बिना इस संसार से सल्टा नहीं जा सकता। चेतन आत्मा जब मार्ग जान रहे हो तो भगवान कहना इतना है कि ये मनुष्य भाव गहरी साधना कर सकते, इस मनुष्य भाव में इस तत्व की गहरी साधना की जा सकती है। अभी सदगुरुदेव का उद्देश्य है, गुरु महाराज की गाथाएं, गुरु महाराज के ग्रंथ होने से जैसी साधना उन्होंने करी है, एक एक गाथा से मिलान करते हुए वैसी साधना, वैसी अनुमोदना, वैसी श्रद्धा, वैसा ज्ञान अभी जगाया जा सकता है। कि समय है अपने पास जगाने का। सूर्यवंश में हुई थी ना, कितना स्पष्ट बताया था खंडन क्या, कितना स्पष्ट बताएगा शुद्ध दृष्टिकोण है।
कितना स्पष्ट बताया था कि कैसे आत्मा अंतरात्मा के साथ मिलता है। तो अभी गुरु महाराज की साधना से अपना मिलान किया जा सकता है। अभी गुरु महाराज ने जो साधना कही है उस साधना से अपना मिलान किया जा सकता है। तो भैया अरे गुरु महाराज की साधना से अपना मिलान हो रहा है, इसका अर्थ ये है अपना मोक्ष मार्ग निर्बाध रूप से चल रहा है, अपने को और किसी से मिलान करना ही नहीं भगवान आत्मा। इसलिए अंतिम बात कह रहा है और पूरा करना। क्या कह रहा है मैं अंतिम बात ये कह रहा है, जब अपन ऐसे शुद्ध आत्मा के प्रकाश को जान रहे हैं, जब ऐसे स्वामित्व को पहचान रहे हैं, ऐसी अंतर आत्मा की जो शुद्ध चैतन्य आत्मा की जो एकदम अंतर गर्जना है, जब अपन इसे पहचान रहे हैं, जब अपन अंतर स्वभाव को इतनी नजदीकी इतने निकटता से जान रहे हैं, जब सहज ही ये वीतराग मार्ग अपने को प्राप्त हो गया है, भगवान जी अब आकुलता आएगी। सही बताओ, अब आकुलता आएगी भैया? अब किस बात की आकुलता? जब सहज ही मार्ग मिल गया है तो अब अपने को आकुलता नहीं करनी भगवान जी। फिर अब अपने को अपने आत्मा के निराकुल आनंद का रस लेना है। सुन रहा है भगवान जी? अब आकुलता में मरना नहीं है, अब आकुलता में उलझना नहीं है। फिर अब भैया जितना हो सके अपने निराकुल तत्व की प्रतीति करना है। प्रतीति, शुद्ध निराकुल आत्मा जो है ना, निरावरण आत्मा, उस स्वभाव की प्रतीति करना है भगवान। आत्मा का वस्तु स्वरूप का सहकार होते ही तो तेरे अंतर में संस्कार चल रहा है ना, वो टूटेंगे। फिर से कह रहा है भगवान की वाणी का वस्तु स्वरूप का अपने निराकार ब्रह्म स्वभाव का स्मरण आते ही, अपने वीतराग भाव को उत्पन्न होते ही, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को उत्पन्न होते ही जो अनादिकाल के संस्कार चल रहा है ना, संस्कार, वह संस्कार टूटेंगे ही। तो चेतनात्मा संस्कार टूटेंगे, संस्कारों का पर पर्याय रूप, पर परिणाम रूप संस्कारों का आश्रय टूटेगा तो ही आत्मा मुक्ति श्री के वर्ण में अपने अंतर आत्मा के सहकार में आगे बढ़ते। भैया अपन सभी भव्य आत्माएं भव्य हैं, जब तो ऐसे मार्ग को जान रहे हैं, और जान नहीं रहा है ऐसे मार्ग पे खुद चल रहे हैं। भैया अपन सबकी आत्मा भव्य है, इसलिए वो इस आत्म प्रसाद को जान रही है, आत्म प्रतीति को जान रही है। गुरुदेव के ऐसे ज्ञान में रहस्य को सुनना, अंतर आत्मा की ऐसी चर्चा को रुचि पूर्वक सुनना और इसे अपने जीवन में अंगीकार करना, इस अनुसार अपनी साधना करना, निरंतर ऐसे साधना। ये साधारण जीवों का काम नहीं हो सकता भैया। जो भव्य आत्माएं हैं, जिनका निर्वाण निश्चित है, जिनकी होनहार पात्रता पक गई है, या वो इस सत्य को सुन के ऐसे निरंतर इसको साथ सकते हैं। जिनमें दिन में 4 बार चर्चा सुनना ये भी सादा सामान्य लोगों के काम नहीं भाई। और चर्चा मात्र नहीं सुनना, 4 बार चर्चा में अंतर आत्मा का अपना मिलान करना। भैया हमारे जीवन में क्या करना और मिलान करना, और यदि कोई कमी हो तो अपनी प्रतीति को बढ़ाना, अपने बोध को बढ़ाना, अपने ब्रह्म स्वभाव के मेपने को बढ़ाना, अपने दर्शन ज्ञान की निर्मलता को और प्रचंड करना, और गहरा श्रद्धा बनाना। भैया ये सारा कार्य किसी भव्य आत्मा से ही होता है। कोई भव्य जीव इस कार्य को कर सकता है। भैया अपनी आत्मा भव्य है, अपना जीव भव्य है, अपना जीव अनंत सुख में अपने आत्मा के सुख में रहने वाला जीव है। भैया अपन ऐसी अंतरात्मा के सुख को बढ़ाए, अपनी अंतरात्मा की प्रतीति को बढ़ाए, अपने अंतर्बोध को बढ़ाते हुए मन इस संसार की जन्म मरण के बंधन से छूटे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अर्क ध्रुव समो शरण जय